हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बहुत ही जल्द DFCCIL के पेपर का भी डेट आने वाला है और NTPC का भी जो लास्ट फेज का पेपर है वो भी स्टार्ट होने ही वाला है या आई थिंक हो भी गया है। तो आप सबको पता है हमने रेलवे MCQ का एक पहला लेक्चर लेकर के आया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किया था। तो आप सबके डिमांड पे मैं उसी का रेलवे MCQ का सेकेंड पार्ट का लेक्चर लेकर के आया हूँ आज आपके लिए। कोशिश किया गया है इसमें फिर से एक बार सारे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन रखा जाए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में हेल्प मिले और आपके पेपर में मैं चाहूँगा कि इससे कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिले जो आपको मदद मिल जाएगी इससे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का MCQ। तो तैयार हो जाइए आप लोग जल्दी से और मैं आपको कुछ समय दूँगा आंसर करने के लिए और उस समय के बाद मैं फिर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आप लोग तैयार रहिए जल्दी से आंसर बताने के लिए। कमेंट में हमको बताइएगा आप सब आपके कितने आंसर सही हुए और क्या कुछ आपका स्कोर रहा, ये सब हमें कमेंट में आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले MCQ के साथ में। तो दोस्तों आपके सामने आपका स्क्रीन पर आ रहा है हमारा पहला MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड। कौन सा रेलवे टनल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे टनल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड पूछा गया है आपसे। तो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड है कौन सा, बताइए जल्दी से सोचिए। आपका पहला ऑप्शन है सेकंड टनल, सेकंड ऑप्शन है गोदार्ड वेस्ट टनल एंड थर्ड ऑप्शन है यूल टनल एंड फोर्थ ऑप्शन है चैनल टनल। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर है गोदार्ड वेस्ट टनल। मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ आपको। ये टनल बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में है बना हुआ और इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों ये 57.09 किलोमीटर है और इसको 2016 में ओपन किया गया था। तो ये टनल कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल वर्ल्ड में कहाँ है तो स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी लेंथ टोटल कितनी है तो 57.09 किलोमीटर है। तो आप इसको भी यहाँ से क्वेश्चन और तैयार करके रखिएगा अपने लिए। मैं फिर से आंसर बता दे रहा हूँ इसका, गोदार्ड वेस्ट टनल है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत ही जल्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है देखिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। कौन से रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया में। आपके सामने पहला ऑप्शन है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, सेकेंड खड़गपुर रेलवे स्टेशन एंड थर्ड गोरखपुर रेलवे स्टेशन एंड फोर्थ वन मथुरा रेलवे स्टेशन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए मैं बता रहा हूँ आंसर इसका। तो इसका आंसर है दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करवा देता हूँ। इसके पहले जो है खड़गपुर रेलवे स्टेशन का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन रिसेंटली अब जो है जो अपडेटेड आपके पास है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों जिन्होंने पुरानी GK पढ़ी होगी तो उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन ही याद किया होगा, लेकिन प्रेजेंटली अब चेंज हो चुका है, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो गया है। और मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने अपना पूरा लेक्चर बताया है रेलवे का हिस्ट्री जिसमें बताया मैंने रेलवे इंट्रोडक्शन का जो मेरा वीडियो है आप उसको जा करके देखिए, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बता रखी है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो कौन सा रेलवे नेटवर्क इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क है। पहला है ऑप्शन आपके सामने कोलकाता सब अर्बन रेलवे, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ कानपुर सब अर्बन रेलवे एंड थर्ड ऑप्शन है मुंबई सब अर्बन रेलवे एंड फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई सब अर्बन रेलवे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, सोचिए आप लोग फटाफट सोचिए। मैं बता रखा हूँ इसको अपने एक लेक्चर्स में, मैंने बता रखा है इसका आंसर। अगर आपने लेक्चर देखा होगा या रिवाइज किया होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर अब बिना समय गंवाए। तो इसका आंसर क्या है, मुंबई सब अर्बन रेलवे। आप सबको पता है मुंबई में सबसे ज़्यादा लोकल ट्रेन चलती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन रेलवे स्टेशन से मुंबई सब अर्बन रेलवे जो रूट है हमारा वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट नेटवर्क है इंडिया का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ द इंडिया फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, सेकंड ऑप्शन है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल
डबल डेकर एक्सप्रेस, एंड थर्ड ऑप्शन है दिल्ली जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस, एंड फोर्थ वन है दिल्ली लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सबको याद हो तो इस डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस ईयर में डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत की गई थी इंडिया में। डबल डेकर ट्रेन बेसिकली उसमें 2 फ्लोर होते हैं, ठीक है, उसी को हम डबल डेकर ट्रेन बोलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बताते हैं इसका आंसर आपको। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी प्रेजेंटली जो दिल्ली जयपुर और दिल्ली लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस भी चलती है, और ये ट्रेन भी अभी चल रही है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर। हालांकि कोरोना के बाद काफ़ी ट्रेनें बंद भी हुई है, लेकिन रिसेंटली इनको चालू कर दिया गया है। तो इसका किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस ईयर फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन स्टार्ट की गई थी। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख करके भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑन लेक इन इंडिया इज लोकेटेड एज विच लेक। जो इंडिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है जो कि लेक पे बना हुआ है, वो कौन से लेक पे बना हुआ है, ये आपको बताना है फटाफट। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है चिल्का लेक, सेकेंड ऑप्शन है कोलेरू लेक, थर्ड ऑप्शन है बिम्बानद लेक, एंड फोर्थ ऑप्शन है पुलिकट लेक। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर अब। इसका आंसर है दोस्तों बिम्बानंद लेक। और मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि ये लेक किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस स्टेट में बिम्बानंद लेक सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बिलासपुर मनाली लेह लाइन विच वुड बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन वंस लॉन्च विल कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग 2 लोकेशंस। जो बिलासपुर मनाली लेह लाइन बनाई जा रही है इंडिया की, जो दुनिया की सबसे ऊंची मतलब कि हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी, वो किन 2 लोकेशन को कनेक्ट करेगी, ये आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने न्यू दिल्ली एंड मनाली, सेकेंड ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली एंड लद्दाख, एंड थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली एंड कश्मीर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने मुंबई एंड लद्दाख। तो फटाफट बताइए आप आंसर इसका हमको कि क्या होगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है ये वाला, आप सबको पता होगा, ध्यान लगाइए थोड़ा सा अपने माइंड पे, आपको जरूर इसका आंसर याद होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर अब। इसका आंसर है न्यू दिल्ली एंड लद्दाख। तो जो बिलासपुर मनाली लेह लाइन है वो किन 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करेगी, न्यू दिल्ली एंड लद्दाख को कनेक्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग लाइटिंग इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कब इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग लाइटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, 1922 में, 1920 में, 1923 में एंड 1924 में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है। तो देखिए इसको फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास करके जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का पोस्ट है उसके लिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1920। इसका आंसर क्या होगा, 1920 होगा। और आपको ये बताना है कि जो सिग्नलिंग एंड लाइटिंग का इंस्टीट्यूट है रेलवे का, वो किस सिटी में सिचुएटेड है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग एंड लाइटिंग का जो इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ट्रेनिंग दी जाती है, वो कौन से सिटी में सिचुएटेड है और उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पे। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल एंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इंडियन रेलवे किस स्टेट में सबसे लंबी रेलवे टनल एंड सबसे ऊंची पियर ब्रिज बना रही है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर एंड आसाम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल थर्ड ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर एंड उत्तरांचल उत्तराखंड आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है। तो फटाफट से सोचिए इसका आंसर, आप हमें बताइए। और आप ये भी हमको बताइए कि कौन सा टनल और कौन सा ब्रिज बनाया जा रहा है। चलिए
यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे टॉलेस्ट पियर ब्रिज के बारे में बोला है। चलिए मैं बताता हूँ आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे टनल बनाई जा रही है आप सबको पता है, वो पीर पंजाल रेलवे टनल है, जिसको T80 के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पीर पंजाल रेलवे टनल को किस नाम से जानते हैं। तो T80 T-80 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो टोटल लेंथ है 10.96 किलोमीटर है। एंड जो आपके सामने दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि टॉलेस्ट पियर ब्रिज जो है वो कौन से स्टेट में बनाया जाए, तो मणिपुर में बनाया जा रहा है। और ये जो है ये ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज होगा अब तक का। पियर ब्रिज का मैं बात कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, पियर ब्रिज के यहाँ पे बात किया गया है। तो ये जो है लजाई रिवर है एक मणिपुर में, उस पर बनाई जा रही है। और इसकी जो टॉलेस्ट जो इसका हाइट रहने वाला है वो 141 मीटर रहने वाला है। और उसकी जो टोटल लेंथ रहने वाली है 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर रहने वाली है। तो ये आपके लिए मैंने लाया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वेयर इज़ द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। पुणे, वडोदरा, इलाहाबाद, दिल्ली। जल्दी से बताइए सोच के, ये भी मेरे लेक्चर में कवर है ऑलरेडी। चलिए इसका आंसर होगा क्या, वडोदरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एज पर द रेलवे अनाउंसमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन इज टारगेट अप टू विच ईयर। रेलवे के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का कब तक का टारगेट रखा गया है। पहला ऑप्शन है 2021, 2023, 2022 एंड 2024। जो मैंने रेलवे बजट का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने रेलवे बजट का पूरा वीडियो मैंने आपको कवर किया है, पढ़ाया है, तो उसमें मैंने इसको बताया था, सारा जो टारगेट रेलवे फिक्स की है उस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ वो भी आपको आंसर। तो जो रेलवे ने टारगेट फिक्स किया है दोस्तों, कौन सा टारगेट फिक्स किया है, 2023 का टारगेट फिक्स किया है 100% इलेक्ट्रीफाई करने का रेलवे को। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि 100% जो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो गई, बट रेलवे ने एक टारगेट और रखा है कि जो हमारा रेलवे का फाटक होता है उसको 100% कवर कर लिया जाएगा। मतलब जहाँ पे भी रोड और रेल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे 100% फाटक लगा दिया जाएगा। तो ये टारगेट कब तक के लिए रखी है रेलवे, वो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द टैग लाइन ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। यानी कि IRCTC जो आपकी है, जो बेसिकली कैटरिंग और टूरिज्म का देखती है रेलवे का, जो PSU है, उसका टैग लाइन क्या है। ठीक है, यानी कि टैग लाइन आपको पता है तो बताइए। पहला है ऑप्शन आपके सामने, द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन रेलवेज, एंड सेकेंड ऑप्शन है द लाइफ लाइन टू पीपुल, एंड थर्ड ऑप्शन है द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। टैग लाइन का बेसिकली मतलब पंच लाइन से होता है। आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो IRCTC का टैग लाइन है उसका टैग लाइन क्या है, द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। का टैग लाइन क्या है, द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, व्हेन वाज द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए हमको। ऑप्शन पहला आपके सामने है 1958, 1957, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 1959 एंड फोर्थ ऑप्शन 1956 है। तो फटाफट बताइए, ये भी मैंने कवर कर रखा है अपने लेक्चर्स वाले में। चलिए मैं बताता हूँ आंसर आपको इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। आप हमें यहाँ पे ये बताइएगा कि फर्स्ट जो है राजधानी ट्रेन कब चलाई गई थी, फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी, ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे। 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे, किस सिटी में इंडियन रेलवे का 3 जोन का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने है गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, एंड थर्ड ऑप्शन इलाहाबाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। तो आपको मैंने बता रखा था लेक्चर में, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
चलिए समय समाप्त होता है, मैं बताता हूँ इसका आंसर अब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है वहाँ पे 3 हेडक्वार्टर्स हैं, 3 जोन के हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे के। कौन कौन से जोन के हेडक्वार्टर हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वहाँ पे कि किस किस जोन के हेडक्वार्टर कोलकाता में है। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो कौन सा रेलवे डिवीज़न इंडियन रेलवे का सबसे ईस्टर्न यानी कि सबसे पूर्वी डिवीज़न है। पहला ऑप्शन आपके सामने है तिनसुकिया, दूसरा है रंगिया, एंड थर्ड है कटिहार, एंड फोर्थ है लुमडिंग। तो इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। आसानी से बता सकते हैं आप, ये तो जीके का भी क्वेश्चन है एक तरीके से, ज्योग्राफी का। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तिनसुकिया आंसर होगा इसका। तिनसुकिया कहाँ है, आसाम में है, आसाम में सिचुएटेड है, जो इंडियन रेलवे की सबसे ईस्टर्न डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, और शायद टाइपिंग मिस्टेक है ये दोस्तों, 15 होगा ये। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट से। पहला ऑप्शन आपके सामने है एन गोपाला स्वामी अयंगर, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है जगजीवन राम, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है जॉन मथाई, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है आसफ अली। तो चलिए बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जॉन मथाई। जॉन मथाई थे जो इंडियन रेलवे के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। आपके सामने क्वेश्चन मैं यहाँ पे और छोड़ के जा रहा हूँ कि सबसे लंबे समय तक रेलवे मिनिस्टर कौन रहे थे। ये आपके ऑप्शन में ही है आंसर इसका, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रेल रोड नेटवर्क। रेल रोड नेटवर्क के एस्पेक्ट में इंडियन रेलवे का कौन सा पोजीशन है वर्ल्ड में। पहला ऑप्शन थर्ड, सेकेंड ऑप्शन फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ है पोजीशन पे है इंडियन रेलवे, किस में, लेंथ वाइज पूरे वर्ल्ड में। अब हमको ये बताइएगा कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है लेंथ वाइज, इन टर्म्स ऑफ लेंथ वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेस इज़ द स्लोएस्ट एक्सप्रेस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ट्रेन है जिसका सबसे स्लोएस्ट स्पीड है। पहला ऑप्शन नीलगिरी एक्सप्रेस, सेकेंड ऑप्शन तूफान एक्सप्रेस, एंड थर्ड ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस, एंड फोर्थ ऑप्शन कालका मेल एक्सप्रेस। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी एक्सप्रेस। तो जो नीलगिरी एक्सप्रेस है वो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इंडिया की, जो जिसकी एवरेज स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ही है मात्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीलगिरी एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के ऑप्शन से देख करके मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि इंडिया का सबसे जो लंबी ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो कौन सी है, और उसका आंसर इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि कोर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये आपको बताना है। आंसर आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है 1989, 1987, 1988 एंड 1986। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने कवर कर रखा है अपने लेक्चर वाले वीडियो में। चलिए मैं बताता हूँ आपको आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1987। आप सबको इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि कोर जो है इसका वर्किंग क्या है और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब कोर का किस सिटी में हेडक्वार्टर है, ये आपको हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका एस्टेब्लिशन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। मेन पर्पस जो था इसका एस्टेब्लिशन के पीछे कि पूरे कंट्री में रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई जल्दी से कैसे किया जाए, जिससे कि जो पहले रेलवे जो थी वो किस पे चलती थी, डीजल इंजन पे चलती थी, मतलब कि डीजल का यूज़ होता था रेलवे में इंजन में। धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाई किया गया रेलवे को, जिससे रेलवे को काफ़ी बेनिफिट हुआ इकोनॉमिकली और एनर्जी के फॉर्म में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच ट्रेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉल्ट, किस ट्रेन का सबसे ज़्यादा हॉल्ट है। तो आंसर इसका बताइए। पहला ऑप्शन है आपके सामने हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस,
दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कालका मेल एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है विवेक एक्सप्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है तूफान एक्सप्रेस। किस ट्रेन की सबसे ज़्यादा हॉल्ट है? चलिए बताते हैं इसका आंसर आपको फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल डिजाइन बाय, पहली बार रेलवे का टाइम टेबल किनके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए आपके सामने है जेम्स लुइस, ऑप्शन बी आपके सामने है जॉर्ज ब्रॉडशॉ, ऑप्शन सी आपके सामने है जॉन ब्रैडशॉ, ऑप्शन डी आपके सामने है विलियम एकवर्थ। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ब्रैडशॉ। तो मैंने आज आपके लिए जो है वो टोटल 20 क्वेश्चन का ही कलेक्शन लेकर के आया था। तो आपको कैसा लगा आज का एमसीक्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं एमसीक्यू के बीच में, तो आप उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा हमारे वीडियो को। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि हम और आपके लिए एमसीक्यू का वीडियो लाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा आपका डीएफसीसीएल की तैयारी कैसी चल रही है और इसको आपकी तैयारी में कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस पर स्पेशली वीडियो लेकर के आऊँगा आप सबके लिए। जो भी टॉपिक जिस भी पोस्ट के लिए आपको जिस टॉपिक का भी प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो लेकर के आऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेटिव ऑपरेशन बीडी की तैयारी करते हैं, तो अगर आपको सीआरएम पोस्ट के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कस्टमर रिलेशन वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, XYZ कोई भी टॉपिक में अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी पार्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं स्पेशली आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा आपके साथ। नमस्कार, थैंक यू।